शादी कराने वाला एजेंट हुआ गिरफ्तार। मुंबई मालाड पुलिस स्टेशन से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी के बाद सुहागरात के दिन दुल्हन दूल्हे के घर से सोने की गहने और कैश लेकर फरार हो गई। पुलिस ने शादी कराने वाले एजेंट को मालाड एसवी रोड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुल्हन का नाम आशा गायकवाड़, जो गुजरात की रहने वाली है, वहीं पीड़ित दूल्हा गुजरात के दमन का रहने वाला है। मालाड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र अडानी ने बताया कि पीड़ित दूल्हा की शादी नहीं हो रही थी। इसके लिए दूल्हे के परिवार वालों ने शादी कराने वाले एजेंट की मदद से लड़की की तलाश की। 29 मार्च 2022 को मालाड पुलिस स्टेशन की हद में दोनों की धूमधाम से शादी हुई। शादी के दूसरे दिन 1 मार्च को जब सुहागरात थी, उसी दिन दुल्हन सुहागरात के बाद फरार हो गई। दुल्हन अपने साथ दूल्हे के घर में रखे करीब 1.5 लाख रुपए और 4 तोला सोने के गहने लेकर फरार हो गई। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता दूल्हा ऋषभ मेहता प्राइवेट नौकरी करता है, मालाड एसवी रोड के पास में रहता है। दोनों की शादी एजेंट कमलेश कदम ने शादी करवाई थी, जिसके बदले कमलेश ने दूल्हे पक्ष से करीब 15,000 रुपए कमीशन लिए थे। वहीं लड़की पक्ष की तरफ से भी एक एजेंट है, दोनों ने मिलकर शादी करवाई थी। मालाड स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद पीएसआई दिंगवर, लेंगरे, हवलदार गुज्जर, सिपाही गावड़े, कोली, बोधले ने मिलकर आरोपी दुल्हन व एजेंट की तलाश शुरू की। दोनों की शादी की फोटोग्राफ और मोबाइल लोकेशन के आधार पर शादी कराने वाला एजेंट कमलेश कदम की गिरफ्तारी मालाड से हुई। कमलेश ने बताया कि वह लड़की को बहुत ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन लड़की को शादी करनी थी, इसलिए वह दोनों को मिलवाकर अपना कमीशन ले लिया। बहरहाल पुलिस दुल्हन की तलाश कर रही है, क्योंकि दुल्हन और ऐसी कितनी शादी कर दूल्हे को चूना लगा चुकी है। जानकारी अनुसार दुल्हन ने शादी के लिए अपना डुप्लीकेट नाम का इस्तेमाल किया है, असली नाम कुछ और है, इसलिए पुलिस को उसकी तलाश में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मालाड पुलिस स्टेशन में 512/22 ये सीआर रिकॉर्ड है अप्रैल महीने में 2022 का। उसमें फिरियादी जो कंप्लेनेंट है वो नारियल वाला कॉलोनी में रहते हैं। उसका जो लड़का था उनको बोलने में तकलीफ था, यानी वो तोतला था, तो उसका शादी किधर जम नहीं रहता, तो इसके लिए वो परेशान थे। बहुत सारे एजेंट को उन्होंने लड़की का शादी करने के लिए बता के रखा था कि लड़का उम्र उनका 28-29 तक है, लड़की की शादी करने का है, तो किधर से भी रिश्ता नहीं आ रहा था। अप्रैल के 24 तारीख को 2022 में कमलेश नाम के एजेंट से उनको फ़ोन आया कि हमारे पास रिश्ता है यार आपका लड़की की शादी करने का, तो हम लड़कियां और उसके रिलेटिव को लेके आपके घर पे आते। तो 26/4/22 को वो उनके घर पे आए और लड़की को लड़का पसंद आया, लड़के को लड़की पसंद आई, शादी तय हुई। और 29 तारीख को मालाड के जो ब्राह्मण सभा हॉल है उधर उनका शादी हो गया। शादी होने के बाद तुरंत ही जो कमलेश एजेंट था और उनकी जो लड़की का नाम है आशा गायकवाड़ और उनकी जो बहन है उनका नाम है मनीषा कश्यप, उन्होंने लड़के के माँ बाप के और लड़की के पीछे पड़े कि उनका रजिस्टर मैरिज बनाएंगे। तो वो बांद्रा गए, उधर नोटरी बना के रजिस्टर मैरिज किया और उधर जाके उनको बोले कि लड़की का संभाल, लड़की को माँ बाप नहीं है और लड़की का संभाल मौसी ने किया है, तो उनको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो मौसी लड़की को भेजेगी नहीं। तो लड़का और उसके माँ बाप बोले उनके पास पैसा नहीं है। अभी उन्होंने उनके पास रहने वाले 20,000 रुपये दे दिए और बाकी पैसा दूसरे ही दिन कमलेश कदम नाम के एजेंट के अकाउंट पे बैंक के थ्रू भेज दिया। बाद में शादी में उन्होंने 3-4 तोला गहना भी लड़की को डाला था, मंगलसूत्र, अंगूठी, बाकी बैंगन। तो 1 तारीख को जब लड़का काम पे जाने लगा तो लड़की बोली मैं भी साथ में काम पे आऊँगी, मार्केट में आऊँगी। तो लड़की मार्केट में गई, लड़के काम पे गया, तो उस दिन लड़की घर पे ही नहीं आई, तो उन्होंने मालाड पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि लड़की ने वो शादी झूठा ही बना था और वो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ किया। एक दिन लड़की को माँ को उसका फ़ोन लड़के के माँ ने उसको फ़ोन किया, तो बोली कि मैंने जो शादी बनाया है वो झूठा शादी है, मेरे को 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे के परवरिश के लिए कमलेश के कहने पे मैंने शादी बनाया। उसके बाद उन्होंने जो पता बताया था लड़की ने वापी का, वो भी झूठा था। पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए वो जो उसमें जो एजेंट था कदम, उसको विरार से अरेस्ट किया है और वो अभी तक उनके पास इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, क्या लड़की ने इस तरह से और कई शादियां की है, लोगों को फंसाया है, इस तरह की कोई जानकारी? अभी तक तो लड़की पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, लड़की और उसके बहन को।
जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे, बाद में पता चल जाएगा। शादी के बाद दुल्हन क्या क्या लेके भागी थी सर? शादी के बाद दुल्हन ने 4 तोला सोना था उसके पास एक मोबाइल था और 1.5 लाख रुपए कैश कमलेश के जरिए उसके अकाउंट में गया था, एजेंट के अकाउंट में। शिकायत करता क्या दूल्हा है कि दूल्हा का परिवार है? शिकायत करता दूल्हे के पिताजी है। ठीक है। पेलहर पुलिस की अपराध शाखा टीम ने 12 घंटे के अंदर 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मलाड में रहने वाले मनोज त्रिवेदी को पावर प्रेस मशीन दिखाने के बहाने पद्मन मुन्ना लाल गुप्ता उर्फ डेविड और उसके भाई प्रदीप कुमार गुप्ता उर्फ विजय शंकर ने तुंगारेश्वर से मनोज त्रिवेदी को उसकी ही गाड़ी में कॉपर मांडवी ले जाकर 7 घंटे तक चाकू की नोक पर बंधक बनाकर रखा और उससे 4 करोड़ की फिरौती मांगी, जिसके बाद बंधक मनोज त्रिवेदी 25 लाख रुपए देने को तैयार हो गया, जिसके उपरांत आरोपी गुप्ता बंधुओं ने उसके पास रखे 15,000 नगद व 25,000 एटीएम से निकाल दिए। वहीं ये जानकारी पुलिस को देने पर पत्नी एवं बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं अपने साथ बीती बातों को मनोज पेलहार ने पुलिस को बताया, जिसके बाद पेलहार पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस मामले में पेलहार पुलिस की अपराध शाखा टीम ने फरियादी की मदद से आरोपियों को पैसे देने के बहाने जाल बिछाकर आरोपी प्रद्युमन मुन्ना लाल गुप्ता उर्फ डेविड, प्रदीप कुमार मुन्ना लाल गुप्ता उर्फ विजय शंकर और अनूप कुमार मुन्ना लाल गुप्ता को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड प्रद्युमन गुप्ता उर्फ डेविड 2 महीने पहले से ही इस साजिश को अंजाम देने का षड्यंत्र रच रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 29,000 नगद, मोबाइल फोन, चाकू, वॉकी टॉकी ऐसे कुल 36,000 का माल बरामद किया है। क्या मामला है आज का? मामला ऐसा है कि जो कंप्लेनेंट है मनोज आत्माराम त्रिवेदी मालाड में रहते हैं वो, और उनका जो इंडस्ट्री है वो तुंगार फाटा वहाँ पे है, और वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिक का जो स्विचेस का पिन रहता है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। उनके यहाँ पे ये जो आरोपी है उसमें से एक आरोपी विजय शंकर करके वो उनके यहाँ पे लगभग 35 डेज मतलब 35 दिन उन्होंने काम किया है वहाँ पे। उसके बाद में जो दूसरा आरोपी है डेविड, ये दोनों भाई है, और तीसरा एक आरोपी है अनूप कुमार मुन्नालाल गुप्ता, ये तीनों भाई है। तो इन्होंने मिलके एक प्लान ये किया कि इनके यहाँ से इनका कामकाज देखने के बाद में कि इनके यहाँ से जो भी है पैसा वसूल किया जा सकता है। तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया। जो डेविड आरोपी है वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है, फेसबुक वगैरह, उनको जानकारी थी, उसने सब वो प्लान बनाया और उन्होंने एक किया 2 तारीख को लगभग ये जो कंपनी में आए तो दोपहर के 2 बजे के करीबन उन्होंने इसमें जो विजय शंकर है आरोपी, उन्होंने कहा कि आपको जो मशीन की जरूरत है वो मशीन कोपर में है, वहां पे जाएंगे। तो वो ऐसे विजय शंकर के साथ में इन्होंने काम करता था तो विश्वास रख के उनके साथ में वो कोपर में चले गए। वहां पे जाने के बाद में डेविड वहां पे पहले खड़ा था, वो डायरेक्टली जैसे ये लोग आए तो उनके यहाँ पे कभी तक आएगा, तो फिर वो डेविड डायरेक्टली गाड़ी का जो उनका गाड़ी था उनमें डायरेक्ट बैठ गया और फिर उन्होंने पीछे सीट बैठ के गला दबाया और फिर वो चक्कू रखा और बोला कि हमको 4 करोड़ रुपया चाहिए, अगर 4 करोड़ रुपया देगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। और फिर उसने बोला इतना तो नहीं है मेरे पास पैसा और मैं इतना पैसा दे नहीं सकता हूँ। तो फिर वो जो भी है वो रकम बोले कि 25 लाख दे दो मुझे। तो वो हिसाब से बोला कि मुझे टाइम दे दो। फिर वो जैसे कंप्लेनेंट किया, ये सब बातों से डर गया, उनको ये भी धमकाया गया कि हमारे जो लोग हैं वो तुम्हारे घर पे मलाड में तुम्हारे वाइफ और जो बच्चा है उनको भी हम अगवा कर देंगे। तो उस वजह से वो डर गया और फिर ये लोग वॉकी टॉकी भी यूज कर रहे थे कन्वर्सेशन में। तो उनको लगा कि ये बहुत बड़ी गैंग है और वो डर के मारे उन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं किया। 3 तारीख को उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो फिर वो जो कंप्लेनेंट है वो 4 तारीख को पुलिस स्टेशन में आने के बाद में ये सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी और उसमें जो कंप्लेंट दी उसके तहत हमने धारा 364A, 384, 385, 34 आईपीसी के तहत क्राइम रजिस्टर किया
और इन्वेस्टिगेशन करने को हमारे डिटेक्शन ऑफिसर सनील पाटिल, पीआई क्राइम शेलर साहब और बाकी की डिटेक्शन टीम है, उन्होंने इसमें पूरी तहकीकात की। पहले तो इंट्रोगेशन किया, उसके बाद में पता चला कि इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे पास उनका कोई डिटेल नहीं था। और जो कंपनी में काम करने लोग हैं उनके बारे में पूरा नाम नहीं, खाली एक विजय शंकर, डेविड, इतना ही नाम था। उनका कोई फोटोग्राफ्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं था और वॉकी टॉकी का, लेकिन वो टेक्निकल जो भी है काम है वो यूज किया और उसके वजह से वो जो आरोपी है बहुत मतलब पेशेंस रख के और पूरा ट्रैप वगैरह बिछा के उनको अरेस्ट किया गया है। और इनको सोमवार को 12 तारीख तक पीसीआर में है और इसमें और एक आरोपी वांटेड है जो इनके साथ में जुड़ा हुआ है। कितने लोग हैं सर पुलिस में अभी तो? इसमें कुल मिला के 3 आरोपी जो अरेस्ट किए हैं। पहले तो उन्होंने क्या किया कि वो जब भी बोला कि मुझे पैसा चाहिए तो तुरंत पहले उनके कंप्लेंट के किस्से में जो 15,000 था वो निकाला। उसके बाद में उनको वसई फाटा लेके गए, वहां से एटीएम सेंटर में मुंबई के दहिसर पश्चिम वार्ड क्रमांक 1 में उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना द्वारा युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के निमित्त मां आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिवसेना उपनेता विनोद घोसालकर, आमदार विलास पोटिनिश के साथ शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस महा आरोग्य शिविर में ईसीजी, स्त्री रोग जांच, डायबिटीज, अस्थि रोग, दांत चेकअप, चश्मा शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस तरह की सुविधाएं? आपको सभी को पता है कि आने वाले 13 जून को हमारे शिवसेना के नेता, युवा सेना प्रमुख आदरणीय आदित्य जी ठाकरे साहब, उनका जन्मदिन है और हर साल की तरह ये साल भी हम लोग उनका जन्मदिन एक सामाजिक उपक्रम हाथ में लेके हम लोग मना रहे हैं। आज वार्ड क्रमांक 1 में मां आरोग्य शिविर का यहाँ पे आयोजित किया गया है। यहाँ पे ईसीजी है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर के रोग है, जनरल जो भी फिजिशियन यहाँ पे आए हुए हैं, आँख का चेकअप यहाँ पे रखा है मुफ्त। हम लोग मुफ्त में हम लोग यहाँ पे चश्मा भी बांट रहे हैं, तो डेंटल भी हम लोग ने यहाँ पे डॉक्टर को बुलाया है। बड़ी संख्या में तज्ञ डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित है। मेरे ख्याल से मैं खास करके धन्यवाद करता हूँ कि हमारे आरोग्य जो सेना है उनके अध्यक्ष डॉक्टर शुभा राहुल, यहाँ पे हमारे डॉक्टर हेमांगी राउत वो भी यहाँ पे उपस्थित है, और स्थानिक नगर सेविका तेजस्वी घोसालकर। ये सभी के प्रयास से आज हम लोग साई बाबा नगर, आज़ाद नगर और आजू बाजू के सभी कांदरपाड़ा के परिसर के लिए आज ये महा आरोग्य शिविर यहाँ पे आयोजित किया। बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि लोगों ने आज इसका उपभोग लिया है। मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, ये आरोग्य शिविर में उनको फ़ायदा होगा। आने वाला जो बारिश है, अभी जो 2-4 दिन में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, ये बारिश के मौसम में भी मेरे ख्याल से लोगों ने किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से अपना आरोग्य रखना चाहिए और प्रिकॉशनरी क्या क्या मेजर रखने चाहिए, वो सभी का मार्गदर्शन भी हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। महाराष्ट्र आज हमारे दहिसर के शिव आरोग्य सेना और माजी नगर अध्यक्ष, नगर सेवक अभिषेक घोसालकर साहब के दोनों के माध्यम से और शिव आरोग्य सेना साथ में मिलकर ये महा आरोग्य शिविर जो हमने आयोजित किया है, उसमें बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं। आप देखेंगे इसका लाभ ले रहे हैं, जैसे कि स्पेशली महिलाओं के लिए जो गायनेक डॉक्टर है और महिला शर्माती है, उनको जाने के लिए शर्म आती है, तो हमने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रखे हैं, दांतों की तपास है, सबकी जांच रखी है और उसका सब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है और मुफ्त में चश्मा दे रहे हैं। तो ये सब का सब लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और अभी और भी हमें 500 लोग अपेक्षित है जो 12-1 बजे तक ये शिविर है। तो हमारे नेता आदित्य जी ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर ये महाआरोग्य शिविर जो है वो आयोजित है। आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है, किन लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा? ये आज महाआरोग्य शिविर का हमारे आदित्य जी साहब का बर्थडे है, इसके लिए ये हम लोगों ने महाआरोग्य शिविर रखा है। ये खास करके महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिला गायनेकोलॉजिस्ट के इधर जाने के लिए थोड़ा शर्माती है, जाने के लिए घबराती है, उनका जो प्रॉब्लम होता है वो दिखाने के लिए नहीं जाती है। तो उनकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे महाआरोग्य शिविर रखा है और सिर्फ उनके लिए नहीं, बाकी सबके लिए, डेंटिस्ट का है, कैंसर का है और इसी प्रकार बहुत सारे हम लोगों ने महाआरोग्य शिविर में रखा है। सर, आज जो महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है, किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिली है?
माननीय शिवसेना नेता और युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे साहब का 13 जून को जन्मदिन है। वो जन्मदिन के अवसर पर शिवसेना शाखा क्रमांक 1 और यहाँ की नगर सेविका तेजस्वी घोषालकर ने ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया है और यहाँ सब जो डॉक्टर आए हैं वो हमारे मेडिकल शिवसेना मेडिकल एसोसिएशन के अच्छा सेना ना मेडिकल सेना शिव आरोग्य सेना ये शिवसेना माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक विंग निकाला है और इसके प्रमुख माजी महापौर सम्माननीय शिवा राहुल जी है और उनकी टीम यहाँ आई है। इसमें ईसीजी का एक सुविधा हम लोग ने उपलब्ध की है। चश्मे का भी तपासणी और उनका चश्मा देने का काम आणखी काय आपल्याकडे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये ईसीजी, कार्डियोग्राम, फिर ब्लड शुगर टेस्ट, डॉक्टर कंसल्टेशन, उसके बाद में ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है जिनको भी हड्डी के रिगार्डिंग कुछ हो वो सब है। उसके बाद में गायनिकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डेंटिस्ट है, ये सब सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और काफ़ी लोगों का उसका ये ले रहे ट्रीटमेंट और मेडिसिन फ्री में दी जा रही है। विटामिन्स, कैल्शियम, इनका भी वितरण किया जा रहा है सर। हाँ।